अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो। कैसे हैं आप सब जनाब? क्या हाल वाले हैं हमारे सबके सब व्यूअर्स के? लाइफ गुजर रही है कैसी, और सर्दी कैसी आप इंजॉय कर रहे हैं? जहाँ तक हमारी बात है तो जनाब सर्दी तो इतनी नहीं है, बस इतनी ही सर्दी है क्योंकि कराची में टेम्परेचर की सर्दी नहीं होती, यहाँ पे हवा की सर्दी होती है। सो जो बाइक राइडर्स हैं उनके लिए तो काफ़ी सर्दी है, लेकिन हमें इसी तरह से सर्दी इंजॉय करनी है कि फ़ैन ऑन करना है या एसी ऑन करना है, और उसके बाद फिर हल्का सा अपर आप कैरी कर लें और आप सर्दी को इंजॉय करें। सो हम ये वाली सर्दी इंजॉय कर रहे हैं। और इसके अलावा जो लाइफ है वो बड़ी अच्छी गुजर रही है माशाल्लाह से, विद ऑल द ब्लेसिंग्स। और आज हमने इतना अच्छा मैच भी देखा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का, कि जिसमें न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा जो है वो टारगेट चेस किया और एक वेल डिजर्विंग विक्ट्री हासिल की। अब बाज़ लोग हैरान हो रहे होंगे कि भाई यानी क्या बात है, आज आप कोई शोर नहीं मचा रही हैं किसी दुख का इजहार नहीं कर रही हैं। तो हमने कहा भाई कि जो हमारी टीम है उससे तो चेंज नहीं होना, क्योंकि अप्रोच ही चेंज नहीं हो रही है, आपका खेलने का तरीका कार ही चेंज नहीं हो रहा है। सो दूसरों को तो हम चेंज नहीं कर सकते, एक शख्सियत के जिसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में वो आप खुद हैं। सो हमने कहा खुद को चेंज करते हैं, तो बस अब से पाकिस्तान के बजाय जो टीम अच्छा खेलेगी उसे सपोर्ट करना है। अभी तक के लिए तो यही गोल सेट किया है। अब आगे देखे जाके क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि टीम होती है कहीं ना कहीं आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो होता है, लेकिन जब आप इतनी बुरी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और विदाउट एनी विजन आप खेल रहे होंगे, विदाउट एनी गोल आप ग्राउंड में खेल रहे होंगे, इंडिविजुअल गेम्स आप खेल रहे होंगे, तो ऐसे में फिर सपोर्ट करने का मज़ा नहीं आता, क्योंकि ये टीम गेम है, कोई ये इंडिविजुअल गेम तो है नहीं। सो इस मैच की हम बात करेंगे। उसके अलावा जनाब क्रिकेट से हट के कुछ बात कर लेते हैं प्रोग्राम के स्टार्ट में। जैसे कि कल भी मैंने जिक्र किया था कि कल इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हॉकी टीम है वो नहीं जीत सकी। इंडियन हॉकी वुमेंस का मुकाबला था जर्मनी के ख़िलाफ़, और अगर जीत जाते तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेते मेंस टीम की तरह पैरिस ओलंपिक्स के लिए, क्योंकि जो इंडिया की मेंस टीम है हॉकी के अंदर वो पहले ही एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद पेरिस के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। सो अब इंडियन वुमेंस भी कर सकती थी, लेकिन वो 2-2 से मैच टाई हुआ और फिर शूट आउट के अंदर 4-3 से हार गई। तो अब जनाब जापान से मुकाबला है ब्रोंज मेडल के लिए। इसके अलावा जो अगर हम टेनिस की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जारी है उसके अंदर सुमित नगेल का मुकाबला था चाइना के जेस शैंग से। आई थिंक अगर मैं नाम उनका सही मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सही मैं ले रही हूँ, तो सो उनके साथ मुकाबला था, लेकिन ही कुड ऑल्सो नॉट मेक इट, और वो भी हार गए। लेकिन चले आप हार रहे हैं, लेकिन आप एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं। जो इंडिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है या जो उनकी गवर्नमेंट है वो स्पोर्ट्स को जो है वो आगे लेके आ रहे हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, नया टैलेंट आ रहा है। और अब हम देखते हैं कि क्रिकेट से आगे भी बढ़ के और क्रिकेट और हॉकी से बल्कि आगे बढ़ के देयर आर मैनी अदर गेम्स के जिसके अंदर हम इंडिया को पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं, ना सिर्फ पार्टिसिपेट करते हुए बल्कि गोल्ड मेडल्स जीतते हुए देखते हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल एशियन गेम्स हमारे सामने है कि जिसमें इंडिया ने 100 से ज़्यादा मेडल्स जो थे वो जीते थे। इसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। ओलंपिक्स की बात हो ही रही है, सो इंडियन जो मेंस हॉकी टीम है वो तो पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की टीम है उसका मुकाबला है जर्मनी से। अगर जीत जाएगी हमारी टीम तो हम भी पैरिस ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेंगे। इसके अलावा जनाब एक ख़बर मैंने कल पढ़ी थी, अच्छी खबर है तो आप लोगों से शेयर कर लेते हैं, क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी अच्छी ख़बरों की हमें बड़ी ज़रूरत रहती है, क्योंकि अच्छी ख़बरें आजकल हमारे मुल्क में काफ़ी कम सुनने को देखने को मिलती हैं। सो जी कशमाला तारिक 21 ईयर ओल्ड स्टूडेंट के जिन्होंने शूटिंग में क्वालिफाई कर लिया है, और शी इज़ द फर्स्ट वो ऐसी पहली कैंडिडेट है कि जिन्होंने डायरेक्ट शूटिंग के अंदर क्वालिफाई किया है पैरिस ओलंपिक्स के लिए। इससे पहले जेवलाइन थ्रो के अंदर अरशद नदीम तो क्वालिफाई कर चुके हैं सिल्वर मेडल जीत कर। सो जी ये कुछ अच्छी बुरी खबरें जो भी अपडेट थी, मैंने कहा कि क्रिकेट के अलावा भी कुछ बात करते हैं। सो अब जनाब क्रिकेट की जानिब वापस आते हैं, और क्रिकेट में सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच की। आज चौथा मैच खेला गया। 5 मैचों की ये सीरीज़ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड खेली जा रही है, और जो न्यूजीलैंड की टीम है वो बस वाइट वॉश के करीब ही है। एक मैच की दूरी पर है कि जिसे मुझे लगता है वो जल्दी ये जो फासला है अबूर कर लेंगे और वाइट वॉश करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है इस पर आप यही कह सकते हैं। बल्कि मैंने एक बात सोची है कि अब ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान की टीम, इसको नहीं कहते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम नहीं
नहीं है ये जनाब, इसको हम ऐसा करते हैं कि बाबर रिजवान की टीम हम नाम वो दे देते हैं। कोई अच्छा सा नाम आप भी सोचें, मैं भी सोचती हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी टीम की अप्रोच तो मुझे दिखाई दे नहीं रही है। बाबर रिस टीम कर लें या बॉबी रिस टीम कर लें, कुछ भी अच्छा सा नाम आप सोचें, हमें बताएं, फिर वही नाम हम इस टीम को दे देंगे। क्योंकि जब टीम खेलती है तो वो एक विजन के साथ खेलती है, खिलाड़ी मिल के खेलते हैं, एक होके खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम में तो सब अलग अलग बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, फील्ड के अंदर भी, ग्राउंड के अंदर भी, और जब परफॉर्मेंस दे रहे हैं चाहे बॉलिंग के अंदर चाहे बैटिंग के अंदर, उसके अंदर भी। सबसे पहले अगर हम आज बात करें जनाब पाकिस्तान की बैटिंग की, क्योंकि आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीत कर पाकिस्तान को दावत दी पहले बैटिंग करने की। इस वजह से हमने कहा कि चलें अच्छी बात है, आज पाकिस्तान की टीम बैटिंग करेगी और एक अच्छा टारगेट सेट करेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम तो भाई 200 रन का टारगेट सेट करके हमें वो दे रही थी। लेकिन जो पाकिस्तान की टीम है वो बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते 150 करने में कामयाब हुई। और अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो मैंने आपसे कहा है ना कि विजन के बगैर है, आपको समझ नहीं आ रहा आपने क्या करना है। यहाँ पे आप पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे हैं। मुझे ऐसे को लगता है कि बस मैनेजमेंट की कोशिश ये है कि बाबर रिजवान को किस तरह से सेट किया जाए। अगर बाबर रिजवान ये मैच आज का नहीं खेलते तो क्या क़यामत आ जाती। या चलें आप खाली बाबर को ड्रॉप कर देते या रिजवान को ड्रॉप कर देते, किसी एक को ड्रॉप कर देते तो क्या हो जाता। लेकिन नहीं भाई, बाबर रिजवान ने तो खेलना है क्योंकि टीम तो उनकी है और पावर प्ले उन दोनों ने खेलना है। आप देखें कि चलें साइम अयूब जल्दी आउट हो रहे हैं, बाबर रिजवान को पावर प्ले मिल रहा है। साहबजादा फरहान कि जिनको टीम में शामिल किया गया आज 2018 के बाद उनका कमबैक था, अनफॉर्चुनेटली वो 1 रन बना के आउट हो गए यहाँ पे। लेकिन उनका कसूर नहीं है, यहाँ पे कसूर है उस सोच का कि जो उनको टीम में कि जिसने उनको पहले जनाब स्क्वाड में शामिल किया, फिर टीम में शामिल किया, बड़ी वाह वसूल की कि भाई नए टैलेंट को हम मौका दे रहे हैं। और वहाब रियाज साहब ने और जो टीम के डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज़, ही सेड मैनी टाइम इन देयर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कि हम चाहते हैं कि जिस खिलाड़ी की जहाँ पे जगह है वो वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले, यानी जहाँ पे आप डोमेस्टिक में खेलते हैं वहाँ पे ही आप इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलें। तो ठीक है जनाब, तो साहबजादा फरहान जो हैं उनके लिए ये पॉलिसी गलत क्यों हो गई। साहबजादा फरहान की अगर आप बात करें, अभी रिसेंट T20 नेशनल T20 का जो टूर्नामेंट ख़त्म हुआ है उसके अंदर वो ओपन करते रहे और ओपन करते हुए ही डिड मार्वलस जॉब, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। आप खुद चाहें तो यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंसेस, आप लिख लें नेशनल T20 में या नेशनल T20 का सीज़न 2023 लिख लें। पेशावर से खेल रहे थे, पेशावर की टीम के नाम का नाम लिख के आप सर्च कर लें, आप खुद देख सकते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा शो पुट किया है बट ओपन करते हुए। और आप उनको कहाँ पे खिला रहे हैं, आजम खान की जगह पे, यानी वो आएंगे, ओपनर आपका आएगा और वो पावर हिटिंग करेगा। बाबर और रिजवान टीम से साइड पे नहीं हो सकते हैं। आपने वो क्या कह रहे हैं ना, वो 2 कश्तियों का नहीं, यहाँ पे तो 3-4 सारी कश्तियों के आप सवार हैं कि आपने बाबर रिजवान को भी खिलाना है, नए कॉम्बिनेशंस भी ट्राई करने हैं। वेल जनाब, अजान ब्रेक आ गई थी, अजान ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे हम बाबर रिजवान की बात कर रहे थे और बाबर रिजवान की जब हम बात करते हैं, बल्कि टीम पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे, टीम पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं कि एक आप ऐसा वो लग रहा है कि सब काम एक साथ करना चाह रहे हैं। आपने बाबर रिजवान को भी ड्रॉप नहीं करना, उन्हें भी खिलाना है, नए कॉम्बिनेशंस भी ट्राई करने हैं, जो बेंच स्ट्रेंथ है उन्हें भी आपने ट्राई करना है और सबको ये भी दिखाना है कि हम तो भाई कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नया करने की तो आप में हिम्मत ही नहीं है। सो साहबजादा फरहान को उस नंबर पे भेजा गया जो उनका नंबर नहीं है। आप देखें नंबर, ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि भाई क्रिकेट के अंदर आपको जब भी मौका मिले आप खेल सकते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के लिए हमने देखा है जो नंबर्स हैं वो मैटर करते हैं। बाज़ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं किसी भी नंबर पे आप उन्हें भेज दें वो दे आर ओके विद इट। वैसे कहने जब मुंह से तो कहने के लिए हर कोई ओके है, मोहम्मद हारिस भी कह रहे थे, फ़खर भी पिछले दिनों कह रहे थे कि जिस नंबर पर खिला दें भाई मैं खेल लूँगा, क्योंकि हर कोई टीम में खेलना चाहता है, अपनी जगह को लूज़ करना नहीं चाहता है जब 2 हीरोज़ टीम में मौजूद हैं, सो कॉल्ड बाबर और रिजवान। अगर हम यहाँ पे फ़खर की बात करें तो फ़खर ने जो हाफ सेंचुरी बनाई वो तब बनाई बाबर आजम के साथ जब उनको पावर प्ले खेलने का मौका मिला। उसके बाद से जब वो पावर प्ले के बाद आते हैं 9वें 10वें जब भी ओवर में आते हैं, ही इज़ फेलिंग, वो फेल हो रहे हैं।
इसी तरह साहबजादा फरहान के साथ हुआ, यानी जो बंदा ओपन करता है उसको आप पावर हिटिंग के लिए भेज रहे हो, खुद आपने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी है, खुद आप रेस्ट करवाने के लिए तैयार ही नहीं है। सो ये जो प्रोफेसर साहब ये करके रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं भाई ये। और आप देख लें, अगर आप रिजवान की आज बात करें, चलें बाबर ने तो फिर भी थोड़ी इंटेंट दिखा दी, आप अगर यहाँ पर रिजवान की बात करें तो रिजवान क्या करके गए हैं। रिजवान सिर्फ और सिर्फ ये दिखा के गए हैं कि भाई देख लें, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी, मैंने तो 90 रन बनाए, मैं नॉट आउट रहा, 142 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए। यानी आप देखें, मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर ये क्राइम नहीं तो और क्या है कि जब आप पावर प्ले खेल रहे हैं उसके अंदर आप मैं रिजवान की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे जब आप पावर प्ले में खेल रहे हैं तो 22 गेंदों के अंदर आप सिर्फ 32 रन बना रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जी छठे ओवर में मेरे ख्याल से 2 छक्के लगाए थे, उसके बाद आई थिंक 6 या 7 ओवर जब गुजर गए, जो दूसरी बाउंड्री आई वो आई जाके 14वें ओवर के अंदर। यानी आपने जो दरमियान के ओवर है वो वैसे ही आप खा गए, वैसे ही आप पी गए, उसके अंदर आपने 4, 3, 5 जितने भी रन बनाए। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई जो रिजवान हैं वो सिर्फ खेले। अब बड़ी तारीफ हो रही है उनकी, इंटरनेशनल मीडिया भी कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी लोग कर रहे हैं, चलें जी रिजवान ने किया, उन्होंने तो 90 बना दिए, बाकी टीम ने मिलकर 61 रन बनाए। सो जो 90 उन्होंने बनाए उसका मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, पाकिस्तान को उससे क्या फ़ायदा हुआ। आपने वही किया कि सारा प्रेशर आपने मिडल ऑर्डर पर डाल दिया। आप स्कोर कार्ड देखें तो आप ये जो 154 रन पाकिस्तान के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ इस वजह से दिखाई दे रहे हैं कि एक और साहब आए मोहम्मद नवाज, वो भी इंडिविजुअली खेलने के लिए आए हैं कि चले भाई इसी तरह से वो भी इंडिविजुअली गेम खेल के गए हैं। खैर खेलने के लिए क्या है कि अब चलें भाई, अब अगले जो 4-5 मैच हैं उनको बहुत आसानी से सुकून से मिल जाएंगे, क्योंकि वो तो आके कम अज़ कम यहाँ पे भाई 9 गेंदों पर 21 रन बना के गए 233 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसके अंदर 3 छक्के और 9 चौके मेरे ख्याल से शामिल हैं। तो इस वजह से आप 158 बनाने में कामयाब हो गए, वरना तो 150 भूल जाएं आप भाई, वरना तो 120 ही आप बना लेते ना, ये 130 तो बड़ी एक बात हो जाती। और एक और अच्छी बात कि जी टीम चलें 20 ओवर खेल के चली गई, लेकिन अब जो लोग कह रहे हैं कि नहीं जी पिच बड़ी मुश्किल थी, रिजवान की बड़ी बात है कि वो खेल के चले गए, तो मेरे ख्याल से वो जिस तरह से इंडिया के अंदर वो बॉल्स छुपा लेते थे ना, जो इंडियन बॉलर्स थे उनको वो डिफरेंट बॉल्स वो दे रहे थे, वो जो एक नया फोबिया यहाँ पे बयान किया गया था पाकिस्तान के अंदर, बाकी बॉलर्स को वो दूसरी बॉल दे रहे थे, तो मेरे ख्याल से यही मसला हुआ होगा। क्योंकि डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के लिए जो पिच थी ना वो चेंज कर दी उन लोगों ने, ये तो चीटिंग कर दी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जब इस पिच पे बैटिंग की है उन्होंने आपको करके दिखाया, उन्होंने चेस करके दिखाया। हत्ता कि शाहीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 20 के ऊपर 3 उनके आउट हो गए थे, लेकिन शाहीन ने तो एक कैप्टन परफॉर्मेंस दी, लेकिन बाकी टीम कहाँ पे थी। आप कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, आप फील्डिंग नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, ऐसे वो लग रहा है लॉस्ट है पूरी टीम ग्राउंड के अंदर। पहले से आपको पता है कि यू आर लूजिंग और यू विल बी लॉस्ट, मतलब आपको पहले से पता है कि आपने भाई हार ही जाना है। तो वो गेम में भी आपकी दिखाई दे रहा है, ग्राउंड में भी दिखाई दे रहा है, बॉलिंग के अंदर भी दिखाई दे रहा है, बैटिंग के अंदर भी दिखाई दे रहा है। मोहम्मद हारिस से आप बड़े बॉलर हैं, बड़े बॉलर हैं। मोहम्मद हारिस को जितनी मर्जी आप उनकी विकेटें निकाल के देख लें, वो 18, 19, 20 इस ओवर में मिलती हैं, तब मिलती हैं जब बैट्समैन हिट करता है, खुद से आउट होना चाहता है वो, यानी वो मारने के लिए जा रहा है तो वो आउट होगा। खुद से वो विकेट निकालते नहीं हैं, इतनी कैपेबिलिटी उनमें वो नहीं है कि वो आपको विकेट निकाल के देंगे। हाँ, जब बैट्समैन खुद जो है वो विकेट थ्रो कर दे तो वो एक अलग बात है। और आज जो डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स थे, उनका कोई इरादा नहीं था, उनका गेम फिनिश करने का इरादा था। उन्होंने इनिंग्स को पहले कंस्ट्रक्ट किया बड़े अच्छे तरीके से। आप देखिए आते ही उनको पता था कि भाई हमने इस गेम को फिनिश करना है, कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है, और कोई चौके छक्के नहीं लगाए। 15-20 का डिफरेंस चल रहा था बॉल्स और रन्स के दरमियान, और आखिर में आके जनाब उन्होंने चौके छक्के लगाए और 2 ओवर पहले तकरीबन मैच को ख़त्म करके टाटा बाय बाय करके चले गए वो आपसे हाथ मिला के कि लो भाई। तो ये होती है गेम जनाब, ये होती है गेम अवेयरनेस। उसी पिच के ऊपर आप डैरल मिचेल को देखें कितना अच्छा खेले। हम लोग कहेंगे कि भाई जो ग्लेन फिलिप्स हैं उन्होंने भी तो 134 के स्ट्राइक रेट के साथ 70 बनाया, तो भाई वो तो
चेस कर रहे थे ना, टारगेट तो आपने सेट करना था। यही बेटर, जब 3 मैच, इससे पहले जो 3 मैच थे, जब ये टारगेट आपको सेट करके दे रहे थे, तो ये किस स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, ये किस तरह से खेल रहे थे, ये किस तरह से 200-200 रन आपको बना के दे रहे थे, वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। और जब अब चेस करना था तो उनकी अप्रोच बिल्कुल अलग थी। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत है। जब तक आप 2 लोगों के दरमियान इसी तरह से घूमते रहेंगे ना, मतलब नामों पे टीमें बन रही हैं, बजाय ये कि आप बाबर रिजवान के लिए जो जगह ढूंढ रहे हैं उनको टीम के अंदर सेट हो जाए, नए लोगों को मौका मिल जाए, भाई आप हार जाएं। अब लोग कह रहे हैं जी पाकिस्तान वाइट वॉश हो रहा है या हार रहा है, इट्स ओके। अफगानिस्तान से हम हारे थे ना जब नई टीम के साथ खेले थे T20, कोई मसला नहीं था, ठीक है। आप नए टैलेंट के साथ अपने गए थे, तब मसला किसे था? तब टीम के कैप्टन शादाब को बाबर रिजवान की याद आ रही थी, या जो बाबर रिजवान के हवारी हैं उनको वो ने मिस कर रहे थे। बाकी लोग ठीक थे कि आपका नया टैलेंट वहाँ पे क्या है। और अब एक नई वो डिबेट भी वो चली है जी, शाहीन कैप्टन है, वो हार गए और बाबर को मिस कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि बाबर का जो कैप्टनसी का पीरियड था, कौन सा ऐसा गोल्डन पीरियड था, क्या उन्होंने कर दिया ऐसा जो शाहीन नहीं कर पा रहे हैं। जब बाबर को 4 साल दिए जा सकते हैं, तो शाहीन क्या फ़कत 4 मैचेस में फेल हो गए? वो इतने लोग सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? इतने लोग एक पैराडाइज ऑफ द फूल, एक फुलिश पैराडाइज में कैसे रह सकते हैं? मेरी समझ से कि बाहर है। ये जो बाबर रिजवान से मोहब्बत है ना आपको, हमारे भी बैटर्स हैं भाई, अच्छा खेलते हैं, हमें खुशी होती है, लेकिन हमें ज़्यादा खुशी तब होगी जब उनकी इनिंग से टीम जीतेगी। टीम तो जीत नहीं रही है आपकी। ये जो पाकिस्तानी टीम का फेलियर है ना, ये अभी कोई ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में गए जनाब, एक मैनेजमेंट चेंज हुई, लोग जो एक शो करने की कोशिश कर रहे हैं जी मैनेजमेंट चेंज हो गई है और कैप्टन चेंज हो गए हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो पाकिस्तान में तो पिछले 1 साल में बताइए 4 आपके चीफ सेलेक्टर बदल गए हैं, और जो चेयरमैन है वो मेरे ख्याल से ये तीसरे चेयरमैन है। तो तब्दीली तो पाकिस्तान में चलती रहती है, लेकिन बहरहाल जो आपकी टीम जो सफ़र कर रही है ना, वो अभी से नहीं कर रही है। अगर आप देखें तो एशिया कप भी आप हारे थे, या तो कहें ना कि एशिया कप आप जीते थे बाबर की कैप्टनसी में, या फिर जो ODI वर्ल्ड कप का फाइनल था उसमें मेरे ख्याल से इंडिया की नहीं पाकिस्तान की टीम पहुंची थी अनबीटन। क्योंकि लोगों की बातों से तो इसी तरह वो लग रहा है कि जब बाबर साहब थे तो पता नहीं कौन सी दूध की नहरें बह रही थी जो कि अब बहना बंद हो गई हैं। तो आप टीम के लिए सोचना शुरू कर दें। यहाँ पे बाबर, रिजवान, शाहीन का मसला नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तानी टीम का मसला है। ये जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं, ये जो प्रोफेसर साहब टीम के साथ गए हैं, उन सबको ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। काइंडली जो यंग टैलेंट है उसके साथ मजाक ना करें, हमें पागल बनाना और ख़ुद को सुपीरियर समझना, अक्लमंद समझना बंद कर दें आप, और टीम के लिए सही वक्त पे सही फैसले करना शुरू कर दें आप। तो जी ये थी जनाब आज की वीडियो, और आई थिंक कि पाकिस्तान को इस सीरीज़ में वाइट वॉश हो जाएगा। लेकिन अगर यही वाइट वॉश आपकी, मैं फिर कहूँगी, यंग टीम के साथ होता तो बिल्कुल अफसोस नहीं होता कि चलें कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। आई डू रिमेंबर कि इंडिया ने अपनी बिल्कुल यंग टीम को भेजा था श्रीलंका आज से 2 साल पहले मेरे ख्याल से, जब राहुल द्रविड़ जो थे वो अंडर-19 के कोच थे, उनको कोच बना के भेजा था, क्योंकि जो मेन टीम थी वो इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल रही थी या वो कहीं और बिजी थे। तो भाई श्रीलंका से हार गए थे तो कोई मसला नहीं है जब शेखर धवन की कैप्टनसी में हारे थे, क्योंकि यंग टीम थी आपकी। सो यंग टीम के साथ आप एक्सपेरिमेंट करते हुए हार जाएं, लेकिन जब आप इस तरह से लोगों के फ्यूचर के साथ खेलते हुए हारेंगे, विदाउट एनी विजन हारेंगे, विदाउट किसी प्लानिंग के हारेंगे, तो फिर बहुत से क्वेश्चन जो है वो रेज होंगे खुद ब खुद। तो अल्लाह करे जी कि इन लोगों को हिदायत आ जाए, अकल आ जाए, और ये मुल्क के लिए और टीम के लिए सोचना शुरू कर दें। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप लोग मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अब आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने किया।